नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। ईरान की राजधानी तेहरान में फिलिस्तीनी संगठन हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद इस पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में तनाव के बादल छाए हुए हैं। गुरुवार को ईरान में हानिया का अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई और इसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हानिया के अंतिम संस्कार की प्रार्थना में हिस्सा लिया। तेहरान में उमड़ा हजारों लोगों का ये जनसमूह एक ही नारा लगा रहा था और वो नारा था बदला। हालांकि इजराइल ने अभी तक हानिया की मौत की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ईरान की ओर से उनकी हत्या का जिम्मेदार इजराइल को ही ठहराया जा रहा है और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई खुद अपनी फौज को इस हमले का इंतकाम इजराइल पर सीधा हमला करके लेने का आदेश दे चुके हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान हानिया की मौत का बदला लेगा या नहीं। ये अहम सवाल नहीं है, बदला लेगा, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि ईरान अब ये बदला कैसे लेगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि कहीं ईरान इस बदले के लिए कोई ऐसा एक्शन ना कर दे या कोई ऐसा एक्शन ना ले ले जो इजराइल को फ़ायदा पहुंचा जाए और उसके पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मनचाही मुराद पूरी हो जाए। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ईरान में घुसकर हानिया की हत्या करके इजराइल ने मिडिल ईस्ट में हालात को किस तरह से तनावपूर्ण बना दिया है और ईरान पसोपेश में फंस गया है। दरअसल इसके साथ ही इजराइल ने जो सबसे पहली परेशानी ईरान के सामने रख दी है वो है ईरान की सिक्योरिटी एजेंसीज और उसकी खुफिया एजेंसी की साख का सवाल। जिस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान में सबसे महफूज इलाके में ईरान के स्टेट गेस्ट यानी राजकीय अतिथि की हत्या की गई, उससे ईरान की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि हानिया की हत्या करने वाली मिसाइल कहां से और कैसे दागी गई थी, लेकिन एक थ्योरी ये चल रही है कि संभवतः इजराइल के फाइटर जेट्स F-35 ने इस हमले को अंजाम दिया हो। इस दुनिया का सबसे मॉडर्न फाइटर जेट इसे माना जाता है F-35 को, और इजराइल को इसे अमेरिका ने दिया है। पिछले दिनों इजराइल ने हूतियों के खिलाफ भी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स के जरिए ऑपरेशन किया था। F-35 ने इस ऑपरेशन के लिए 1700 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। ईरान और इजराइल की दूरी भी करीब 1500 किलोमीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि हानिया को निशाना बनाने के लिए भी F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ हो। बहरहाल, हमला करने वाला हथियार जो भी हो या उसे दागने वाला प्लेटफॉर्म कोई भी हो, इजराइल ने इस हमले को अंजाम देकर ईरान की साख को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ईरान इस हमले का जवाब कैसे देगा, इसके 3 रास्ते फिलहाल नजर आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है, और ये वही ऑप्शन है जो अप्रैल के महीने में हुआ था, जब सीरिया में अपने दूतावास पर हुई एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल पर करीब 300 ड्रोन्स, रॉकेट्स और छोटी मिसाइल्स के जरिए हमला किया था। ईरान के ज़्यादातर हमलावर ये प्रोजेक्टाइल्स हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिए गए थे और इजराइल को जान माल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। यह हमला एक तरीके से प्रतीकात्मक था। एक बदला जो लिया था ईरान ने वो एक प्रतीकात्मक था। दूसरी सूरत यह है कि ईरान इजराइल पर खुद हमला ना करके अपने किसी प्रॉक्सी मिलिशिया से हमला करवाए। दरअसल इस पूरे इलाके में ऐसे कई देश हैं जहां पर ऐसे कई मिलिशिया मौजूद हैं जो ईरान के दम पर खड़े हुए हैं और इजराइल को अपना दुश्मन समझते हैं। लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हूती इसमें काफ़ी पावरफुल हैं। इसके अलावा इराक, सीरिया और बहरीन में भी ऐसे कई ग्रुप्स हैं जिनका ईरान से सीधा ताल्लुक है, सीधा ईरान का जिनको समर्थन है, और इन देशों में तो ईरान के फौजी अड्डे भी मौजूद हैं। सीरिया और लेबनान की सीमा तो सीधे इजराइल से मिलती भी है, यानी ईरान के पास अपने प्रॉक्सीज के जरिए, यानी इन साथी मिलिशियाज के जरिए इजराइल को घेरने, हमला करने या बदला लेने का विकल्प मौजूद है, और ये दूसरा विकल्प है। तीसरा और सबसे पावरफुल और अहम ऑप्शन है कि ईरान अपने इन प्रॉक्सीज के साथ मिलकर, अपने इन साथियों के साथ मिलकर एक साथ इजराइल पर हमला करे। ऐसा होने पर अगर लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान से एक साथ इजराइल पर मिसाइलें और रॉकेट्स बरसेंगे तो उसका आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाएगा और इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यही वो सिनेरियो है, यही वो सीन है जो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं, क्योंकि अगर इजराइल पर चारों ओर से हमला होगा, अगर उसे घेर कर हमला किया जाएगा तो ये एक ऑल आउट वॉर होगी और तब इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन को भी इस जंग में कूदना होगा।
दरअसल ऐसा दावा किया जाता है कि नेतन्याहू लंबे वक्त से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका को इस जंग में शामिल किया जाए और ईरान के साथ उसकी सीधी टक्कर करा दी जाए। इससे उनको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि अगर कोई बड़ी जंग होती है तो गाज़ा पट्टी में इजराइल जो ऑपरेशन चला रहा है, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, जिसमें कई मासूमों की जान भी जा रही है, उस पर से सबका ध्यान हटकर ईरान और अमेरिका के युद्ध पर चला जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा, इजराइल ये बात अच्छी तरह से जानता है कि इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम देश हैं वो उसे पसंद भले ही ना करें, लेकिन उसके साथ जंग लड़ने का मादा और इरादा फ़िलहाल ईरान के पास ही है। ईरान वो मुल्क है जिसके साथ ही मिलिशिया मिलकर, यानी एक साथ मिलकर ये लोग इजराइल को निपटा सकते हैं। लिहाजा इजराइल चाहता है कि एक बार अमेरिका और ईरान की सीधी जंग हो जाए। उसके लिए खतरा ईरान को, जो ईरान के रूप में जो खतरा है, या तो वो ख़त्म हो जाएगा या फिर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका कितनी बड़ी फौजी ताकत है ये बात हम सब जानते हैं। कमज़ोर तो ईरान भी नहीं है, लेकिन जंग तो ईरान की ज़मीन पर ही होगी। अमेरिका तो हमेशा दूसरों की धरती पर ही जंग लड़ता है, अपनी धरती पर तो उसने जंग कभी लड़ी नहीं। लिहाजा नुकसान भी ईरान का ही ज़्यादा होगा। ईरान की ही तरह इस इलाके में कई मुल्कों में अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। जैसे ईरान के फ़ौजी अड्डे अलग अलग मुल्कों में हैं, वैसे ही अमेरिका के भी इस इलाके में कई मुल्कों में फ़ौजी अड्डे हैं। भूमध्य सागर में अमेरिका की नेवी का एक बहुत बड़ा जंगी बेड़ा मौजूद है, जो ईरान और उसके साथियों के कहर से इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। यही नहीं, जब से उदारवादी पेजेश्कियान की राष्ट्रपति पेजेश्कियान बने हैं ईरान के, तब से इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि अब अमेरिका के साथ ईरान की परमाणु डील की बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। साल 2015 में दोनों मुल्कों के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसके बाद तनाव काफ़ी कम भी हुआ था। और इस बार ये उम्मीद बंधी है कि पेजेश्कियान के राष्ट्रपति बनने के बाद कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी ख़त्म हो सकती है। लेकिन बराक ओबामा ने ये डील की थी और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने इस डील को रद्द कर दिया था। ऐसे में अब जब पेजेश्कियान का प्रेसिडेंट बनना, ईरान का प्रेसिडेंट बनना, इस डील की बातचीत के फिर से शुरू होने का एक इशारा था, या ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि ईरान और अमेरिका के बीच में डील हो सकती है। लेकिन इजराइल ने तेहरान में हमला करके, हानिया पर हमला करके, हानिया का कत्ल करके इस गुंजाइश को भी ख़त्म कर दिया है। और अब ऐसे हालात बन रहे हैं कि ईरान और अमेरिका जंग के मोर्चे पर आमने सामने आ सकते हैं। लिहाजा ईरान के लिए, ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि इजराइल को जवाब कैसे दिया जाए, और कहीं वो इजराइल को तगड़ा जवाब देने के चक्कर में उसके जाल में ना फंस जाए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।